मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। किसी भी चीज के निर्णय तक पहुंचने के लिए तर्क से विचार करना पड़ता है। किसी भी वस्तु के प्रति पर्टिकुलर नोशन बनाने के पहले, कोई धारणा बनाने के पहले हमें तर्क से उस बात को समझना जरूरी होता है। जैसे उसे कॉमन लैंग्वेज में एनालिसिस कहते हैं। व्हाट इज एनालिसिस? कि हमने 100 काम किए तो मैं इस फील्ड में कितना सक्सेसफुल हूँ, उसको एनालाइज करना। व्हाट इज एनालाइजिंग? एनालाइजिंग इज, जैसे मान के चलो फॉर वेरी शॉर्ट एग्जाम्पल, कि मान के चलो मैं प्रवचनकार हूँ, तो मुझे एनालाइज करना है कि वेदर आई एम गुड प्रवचनकार। तो एनालिसिस कैसे होगा? तो जैसे मैंने 100 प्रवचन किए, तो देन आई विल हैव टू फाइंड मुझे 100 प्रवचन में सफलता कितने में मिली और फेलियर कितने में मिला, और फिर जो मेजॉरिटी हो उस पर अपन स्ट्रेस देवे, इसको कहते हैं एनालिसिस। आप समझ रहे हैं सब मेरी बात को? तो यदि मैं ये पाऊँ कि 100% में से 90% में मुझे सफलता है और 1% में फिर कभी ये डिस्टर्बेंस था, वो डिस्टर्बेंस था, अदरवाइज सब ठीक ठाक था सब, आज भी मौका पड़े तो आई कैन डिलीवर दैट थिंग, इट्स नथिंग रॉन्ग। तो फिर उस दिन तुम बता नहीं पाए वो उत्तर, वो तो इसलिए नहीं बताया, फिर मैं ऐसा बोलता तो कोई दुखी हो जाता। तो मैंने सोचा वो दुखी ना हो, तो आई डिडंट स्पीक देन, बट इट इज नॉट दैट कि आई कांट स्पीक। तो इसको कहते हैं एनालिसिस। आप सब समझ रहे बहुत अच्छे से। एनालिसिस मतलब ये होता है, एक रफ आइडिया से हम समझे जितना भी आज तक हमने किया है, जितना भी हम करते हैं, उसमें से परसेंटेज में हम उसको लाकर छोड़े, और देन फिर वी कम टू पर्टिकुलर कंक्लूजन। समझ में आता है? उसको शास्त्रीय भाषा में उसको एक शब्द है, कोई बताएगा? शास्त्रीय भाषा में उसको कोई पर्टिकुलर शब्द है, उसे क्या कहते हैं? उसे व्याप्ति ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याप्ति। व्याप्ति मतलब उसको मैथमेटिकल भाषा में उसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं। आप लोगों को प्रोबेबिलिटी ये वर्ड तो पता ही होगा। इट इज मोस्ट प्रोबेबल दैट द इवेंट मे कमेंस टुडे। It is most probable that the time of the school may be extended today. Most probable, possible कहते हैं, possible. Mathematical terms में probability एक बहुत बड़ा चैप्टर है अपने में। हम 10th में थे तब probability हमको एक चैप्टर था, आप लोगों को नहीं है probability है प्रोबेबिलिटी आपको? अच्छा, फिर तो कोई बात ही नहीं है। हम 10th में थे तब हमको प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर था, तो उसमें फिर ऐसा बताया जाता था। अब मैं तो सब भूल गया, ऐसे कोई मैं फॉर्मूला कुछ बता सकूंगा ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन अब मुझे थोड़ा संकेत मिलेगा तो फिर फटाफट मास्टरी भी हो जाएगी उस पर, क्योंकि अभी तो सालों बीत गए ना उस पर। तो ये बताते थे हमारे टीचर कि प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट, जैसे उसमें दिए जाएंगे नंबर ऑफ इवेंट्स मेड, मुझे हल्का सा जितना याद है बता रहा हूं। तो नंबर ऑफ इवेंट्स मेड जैसे 365 दिन है, और उसमें जैसे मान के चलो 300 दिन आया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज अटेंडेंस?
तो फिर उसको वो प्रोबेबिलिटी वो बताई जाती है कि इसकी प्रोबेबिलिटी, तो जो भी हो प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा बताई जाएगी, फिर समझ में आता है। और कम हो तो फिर कम अटेंडेंस, कम प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग, एक सॉर्ट ऑफ एक रेशियो, एक सॉर्ट ऑफ परसेंटेज बनाया जाता है। समझ में आता है आप सबको? हम कोई भी एक्टिविटी हमारे जीवन में होती है, हम उसकी प्रोबेबिलिटी बनाए, एनालिसिस करें, उसकी व्याप्ति लगाए। जहां जहां हमने ऐसा भाव किया था कार्य होने का, वहां पर कार्य संपन्न हुआ। ऐसे कितने इवेंट्स हुए जहां पर हमने सोचा और कितने स्तर पर हमको सफलता मिली, देन वी विल कम टू अ पर्टिकुलर कंक्लूजन। कितने जन समझे मेरी बात को? जैसे मैंने ये भी करना चाहता, ये भी करना चाहता, ये भी करना चाहता, सब करना चाहता, लेकिन हुआ कितना परसेंट, तो उसको कहते हैं एनालिसिस करना। यदि हम प्रॉपरली एनालाइज करते हैं हमारे लाइफ को, तो डेफिनेटली हमको कर्ता बुद्धि कभी नहीं सताती, क्योंकि इट्स बहुत आम तौर पर यही होता है, जितना हम सोचते हैं उसका कम ही हम कर पाते हैं। ठीक है, लोक में तो ये कहते हैं लो एम इज क्राइम, अपन लक्ष्य ऊंचा रखो। भाई तुम यहां तक लक्ष्य रखोगे तो तुम यहां तक तो पहुंचोगे, तुम इतना लक्ष्य रखोगे तो तुम यहां तक तो पहुंचोगे। तुम तो लक्ष्य ऊपर रखने में क्या आपत्ति है? विनोबा भावे ने अपने एक लैंड गिफ्ट मिशन जो उनका हुआ, भूदान आंदोलन, उस भूदान आंदोलन में उन्होंने प्रोजेक्ट रखा था लगभग 50 मिलियन लैंड उनको मिले। 50 मिलियन एकड़ लैंड मतलब कितना हुआ? 50 मिलियन, व्हाट इज 1 मिलियन? 1 मिलियन मतलब कितना होता है? 1 मिलियन मतलब 1 मिलियन मतलब तुम्हें इतना भी नहीं आता क्या? 1 मिलियन मीन्स 10 लाख, इतना भी नहीं समझता क्या? अब उन्होंने टारगेट कितना बना दिया था? 500 लाख एकड़ मुझे मिले, और उनको 40 लाख एकड़ मिला। भूदान आंदोलन 40 लाख एकड़ कोई कम नहीं है, सब जानते हैं, पसीना छूटता है। 1 एकड़ कोई नहीं छोड़ता आदमी अपना, 40 लाख एकड़ दिया आदमी ने, बहुत बड़ी बात हो गई है। तो फिर भी उनको फिर किसी ने पूछा, अपने कुछ ज्यादा ही इच्छा की थी, और कहा 500 लाख और कहा 40 लाख, कोई तालमेल है कि आप ज्यादा इच्छा की, आप कम इच्छा करते तो आपको सफलता भी मिलती। तो उन्होंने कहा लोग ऐसा समझते हैं, ऐसा नहीं है, अपनी इच्छा ज्यादा करो। तो फिर इसीलिए अपन थोड़ा वहां लो एम इज क्राइम के रूप में भी बोल रहे थे, अपन कहीं पास में आकर खड़े होंगे, अपन हल्की क्यों इच्छा करें। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं, पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ से ऐसा बोलते हैं लोग मोटिवेशनल स्पीचेस में कि अच्छी ऊंची सोच रखो, ऊंची। लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं, जितना तुमने सोचा, एक पॉइंट भी तुम नीचे तक गए तो तुम समझ लेना यू कांट क्लेम फॉर दैट सक्सेस, बिकॉज यू डिडंट इंटेंड दैट मेजर ऑफ सक्सेस ना, यू इंटेंडेड इवन मोर, और तुम नहीं जा पाए, तुम वहां तक देखकर छलांग लगाए थे, तुम एक कदम पहले तक आ गए। तो एनालिसिस ये कहता है कि तुम्हारे अनुसार नहीं हुआ ये काम। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? और हम ये कह रहे हैं 100 में से 99 बार भी तुम्हें सफलता मिले और एक बार भी नहीं मिले, तो भी एनालिसिस में इसको माइंड किया जाएगा, क्वेश्चन मार्क वहां पर भी चढ़ेगा। इफ ही कैन फॉर 99 टाइम्स, व्हाई कांट ही फॉर अ सिंगल टाइम? ये मजबूत विषय है बहुत। व्हेन ही कैन डू फॉर 99 टाइम्स, तुम कहते 99 बार क्या, तो एक बार को गौन कर दो। हम कहते जब 99 बार कर सका तो एक बार भी क्यों नहीं कर सका फिर? और सुनो, जो एक बार भी नहीं कर सकता उसको 99 बार का भी करना हम कैसे माने? समझ में आता है? ये पर द्रव्य के कर्ता भोक्तापने का ये ऐसा ग्राफ बनाया जाता है। टोडरमल जी कहते कर्ता होना था तो सबका कर्ता होना था, फिर फेलियर का भी कर्ता होना था। ठीक है, और कोई पीएम है, कोई भी बड़ा बड़ा लीडर है, उसको सदा सफलता मिलती है, ऐसे तो कुछ नहीं होता है। टोडरमल जी कहते बाय चांस कुछ हुआ तो उसी को लेकर तुम आगे बढ़ोगे, ऐसा नहीं होगा। ओके, नाउ आई एम इवन कमिंग क्लोजर।
और देन रैपिडली हमको एक पेज आज पूरा करना है। वी विल वाइंड दिस सब्जेक्ट टुडे, है ना। मैंने विषय सब्जेक्ट चालू किया है, इसको उठकर इसको पीछे करो, इसको थोड़ा पीछे करना, 2 इंच बस पीछे करो। क्या क्या कहा मैंने सब्जेक्ट चालू किया है। मैं तो ये कह रहा हूं, एक आदमी था, ऑलमोस्ट आप लोगों ने देखा, बस आप लोगों ने देखा होगा, चर्चेस होते हैं, चर्चेस, उसको क्या कहते हैं हिंदी में? गिरिजाघर, ठीक है। ईसाई घर कह रहा है, अब ठीक है, जो अपन तो जिनालय कहते ही है, अपन तो जिनेंद्र भगवान का घर कहते ही है अपन। तो अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा, जहां पर समुद्र होते हैं उसके शोर पर चर्च होते हैं। बेसिक रीजन क्या होता होगा अपन अभी थोड़ा समझते हैं। एक कोई बिशप था, पोप फादर था, तो वो संभालता था एक सबसे बड़ा चर्च कौन सा माना जाता है? कैथोलिक चर्च कौन सा? वो चर्च ऑफ ब्रिटेन का क्या? अच्छा, चलो ठीक है। और वहां का जो हेड होता है उसको माना जाता है ना मेन पोप। चलो मुझे वेटिकन सिटी, मैं तो नहीं जानता इतना सब, ठीक है। तो चर्च था एक, तो फिर वहां पर जितने भी यात्री आते थे, पहले जमाने की बात लेना, ऑलमोस्ट जो वाटरवेज से जो जाते हैं, जल मार्ग से जो जाते हैं, उनको अपना डेस्टिनेशन पहुंचने को प्रायः महीना भी लग जाता है। वो तो विमान जैसा तो बात ही नहीं है कि यहाँ उड़े और भुर्र वहां पर जाकर पहुंच गए, घंटों की बात तो है ही नहीं। वहां पर ऐसे महीनों पहुंचते थे, और मोस्टली ऐसा होता था क्योंकि जल का मार्ग है। जल तो और खतरनाक, सबसे खतरनाक है जल से। क्यों? क्योंकि इसके तूफान हैं, इसको फिर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर कोई बरमुडा ट्रायंगल जैसा जोन हो सकता है, समझ में आया? अथवा देर में भी शिप रेकिंग लाइक टाइटेनिक ऑल्सो, देर में भी देर कुछ भी हो सकता है मिसहैप, ठीक है। तो मुझे तो ये कहना है, तो फिर वो अक्सर लोग क्या करते हैं, तो फिर जब बड़ा सफर करना है तो बहुत बड़ी प्रेयर करते हैं। महात्मा गांधी जी ने अपना ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि जब वे चलने को हुए थे तो विमान में, हवाई जहाज में कि नहीं, ये जल जहाज में, देख लेना आप लोग, कहीं कुछ बिगाड़ आ गया बहुत बड़ा। तो गांधी जी ने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, आप लोगों ने नोट किया होगा किसी ने, तो उन्होंने कहा है कि फिर इतने लोग धर्म करने लग गए, इतने बड़ी बड़ी आवाज में भगवान का नाम लेने लग गए कि याद है ये, भगवान का इतना नाम ले। तो पहली दफे मुझे ऐसा लगा, लोग भगवान का विश्वास करते हैं लेकिन बहुत संकट में ही करते हैं। खैर जो भी है, तो ये सफर में ही ऐसा ज्यादा संभव है। तो अभी चर्च में क्या होता था, वो जो भी यात्री आते थे पहले चर्च में जाते थे दर्शन करने के लिए। तो फादर बाहर खड़ा था, तो फादर ये कह रहा था कि जो भी यहाँ पर दर्शन करके जाएगा और जो यहाँ पर खूब दान राशि देके जाएगा, उसका ही विल एंजॉय हैप्पी जर्नी, ठीक है, ओके। तो कितना देना पड़ेगा? तो कहते हैं आपको 1000 रुपये दान दो, यू विल एक्सपीरियंस हैप्पी जर्नी। फिर उसने एक एल्बम खोला, एल्बम खोल के ये बताना चालू किया, देखो आज तक इतने जन ने सफर किया, इतना दान दिया, दर्शन करके गए, और ये लौट कर बहुत सुरक्षित आ गए। इनका देखो सब, इनका ये पढ़ लो, क्या कहेंगे इनके वर्ड्स में, इनका बयान आप पढ़ लो, या क्या कहते हैं, ये मेरी इसकी दुआ से, इसकी कृपा से मेरा सफर अच्छा हो गया। सब बड़ा एल्बम उसने दिखाया। तो उस भीड़ को चीरता हुआ एक जन आदमी पीछे से आया और बीच में आकर खड़ा हुआ बिल्कुल उसके नाक के सामने, और बोला, यह आदमी कौन होगा आपको बताना है। मीन्स व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंकिंग ही मे बिलोंग टू, व्हाट सॉर्ट ऑफ आइडियोलॉजी द पर्सन में बिलोंग। तो मुझे कहना, वो सामने आकर ये बोला कि साहब आपने ये सब फोटो दिखा दी और सब बता दिया कि ये सब लौट के आ गए,
हमको उन लोगों के भी फोटो दिखाओ जो यहां से गए दान न देकर और जो लौट के नहीं आए, जो डूब के मर गए। एक आप हमको उनके भी फोटो दिखाओ जो यहां दान न देकर गए और जो सफलता से लौट के आए। आप हमको उनके भी फोटो दिखाओ जो यहां दान देकर तो गए लेकिन लौट के नहीं आ पाए। कितने जन बात को समझ रहे हैं? बस वेरी गुड, आप सब समझ रहे हैं। तो उससे क्या होगा, कोई मुझे बताएगा अभी डायरेक्ट अप्रोच। जब प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है, मुझे मैथमेटिक्स कुछ याद नहीं है ना, मुझे याद करना भी है खास, मुझे तो इतना ही कहना है, प्रोबेबिलिटी में कुछ ऐसा ही होता था, कुछ परसेंटेज ही तो फाइंड करते हैं अपन। तो वो कहते हैं जब हमको फाइंड करना है, एनालाइज करना है किसी भी सब्जेक्ट को, व्याप्ति लगाना है, तो चारों तर्कों को सामने रखो। तो तुम फिर एक भी बिना दान किए हुआ आदमी, यहां पर एक भी आदमी यदि लौट के आया होगा बैक, खत्म, देन योर कंसेप्ट विल बी इरेडिकेटेड, देन उखड़ जाएगा तुम्हारा कंसेप्ट। आजकल तो लोग कितना कहते हैं मनी बैक पॉलिसी होता है, नहीं जानते आप लोग? मनी बैक पॉलिसी नहीं सुना आप लोगों ने? कोई भी प्रोडक्ट भेजते हैं, इफ यू आर नॉट कन्विंस्ड एंड हैप्पी विथ आवर प्रोडक्ट, तो कहते वी विल मनी बैक, आपका पूरा पैसा बैक। यदि 8 दिन में तुम गोरे नहीं हुए, तुम्हारी चमड़ी चिकनी चुपड़ी नहीं हुई, तो इन 8 दिन यू विल गेट अगेन योर मनी। बहुत होता है ना कैशबैक, क्या कहते हैं तुमको? मैं क्या वर्ड प्रयोग किया? मनी बैक पॉलिसी। वहां पर मनी बैक पॉलिसी लिखा रहता है, अभी कैशबैक बोल रहे क्या? जो भी होता होगा, ऐसे बहुत क्लेम है। अभी तो नए क्लेम ये चालू हुए हैं, आप मशीन ले जाओ, मशीन ले जाओ और फिर आपको लाभ आए तो फिर यू में परचेस, इफ यू डोंट फाइंड एनी लाभ इन इट देन हमको लौटा देना फिर से तुम। अब तो कुछ नहीं गया तुम्हारा, अब तो कुछ नहीं गया। और जितनी भी लाइन में वो डॉक्टर जितना भी कह रहा है, साहब हमने इतने जनों को ठीक किया है, 100% ठीक हो जाएगा, एक काम करना, उनको फोन करना, उनको फोन करना, उनको फोन करना। अरे जितने जनों को फोन करना बोल रहा है, बोलो अच्छे से, उतने जनों का ठीक हुआ होगा। तुम ऐसों का भी तो नंबर दो जिनका ठीक नहीं हुआ। हम तो उन्हीं से बात करेंगे जो उसने रिफर कराए हैं। तो वो तो ऐसा एनालाइजेशन नहीं हुआ करता। टोडरमल जी कहते जब हमको एनालाइज करना था प्रॉपर चीज को, तो एक आध चीज में सफलता होती तो उसके आधार पर कोई तू पर का करता नहीं बन बैठेगा। लेट अस जॉइन विथ यस्टरडेज प्रकरण अगेन। तो कहते हैं कभी कदाचित ये स्त्री पुत्रादि उसके अनुकूल भी परिणमन करते हैं। इसको बहुत बड़ा भ्रम हो जाता है। और बहुत एक अंतिम एक बात उन्होंने खेदपूर्वक बात उन्होंने एक एक्सक्लेम उनके मुख से कल बात आई थी, नाना कष्ट सहकर भी, बोलो, उनका भला चाहता है। अपने साथ कुछ भी हो, नाना कष्ट सहकर भी। और सुनो और एक बात, दुनिया का बुरा करने की कीमत पर भी इनका भला चाहता है। कितनी संख्या भारत की संख्या कितने? 5 करोड़ कितनी है? नहीं 50 कितनी? 125 125 करोड़ 125 करोड़ जितनी भी आबादी है भारत की, उन सबका अहित करके इन 5 खोपड़ियों को ठीक करना रखना चाहता है। समझ में आता है? सब कष्ट सहकर भी, मतलब कष्ट सहकर भी और दुनिया वालों को कष्ट देकर भी इनका भला चाहता है। क्यों? ये समझता है ये मेरे माथे है इनका काम, फिर मैं नहीं करूंगा, इतनी लाइबिलिटी तो अपनी होती ही है। देखिए, तथा किसी काल में किसी प्रकार इच्छानुसार परिणमित होते देखकर कही यह जीव शरीर पुत्रादि का हमकार ममकार करता है, सो इस बुद्धि से उनका उत्पन्न करने की, बढ़ाने की तथा रक्षा करने की चिंता से निरंतर व्याकुल रहता है। नाना प्रकार कष्ट सहकर भी उनका भला चाहता है। ओके, अभी क्या ये अपने माँ बाप हो और क्या वे राजगुरु भगत सिंह सुखदेव हो, क्यों उनकी अपेक्षा कैसी बात चलेगी फिर यहाँ पर? नाना कष्ट सहकर भी किनका भला चाहता है? अपने देशवासियों का भला चाहता है। अभी क्या तो ये हो, क्या तो वो हो, समझ रहे सर? महात्मा गांधी जी के एक वकील थे जिनसे वे विचार विमर्श करके कोई कदम उठाते थे,
कौन थे? ये गुजरात के रामजी भाई ने टीका लिखी है तत्वर सूत्र की। तत्वर सूत्र की टीका है रामजी भाई की, आपने नहीं देखी? रामजी भाई की टीका नहीं देखी आप लोगों ने? किसी ने तत्वर सूत्र इतना मोटा रखा है, देखा कभी? और रामजी भाई ने टीका लिखी है। रामजी भाई एडवोकेट थे, तो वैसे राजकोट में रहते थे वे। तो गांधी जी उनके पास जाते थे कोई भी सलाह मशवरा करने के लिए। तो एक बार उनके पास गए तो वो क्लर्क बोला, उनका आदमी बोला कि वो नहीं है, वो प्रवचन के लिए गए हैं। बोले प्रवचन? क्या प्रवचन? बोले यहाँ पर एक साधु संत आए महात्मा, उनका प्रवचन चलता है, उनके प्रवचन में गए। तो मैं जान सकता हूँ कहाँ पर है ये प्रवचन, मैं भी जाऊँगा। वो प्रवचन गुरुदेव का चल रहा था। गांधी जी भी जाकर बैठे वहाँ पर। एक ही घटना है ये लाइफ में। गांधी जी वहाँ पर आकर बैठे और प्रवचन चल रहा था बंद अधिकार पर। और बंद अधिकार की थीम क्या है? तो गुरुदेव बार बार ये कह रहे थे, कोई ये समझता है मैं देश को पालता हूँ, वो मूर्ख है, वो अज्ञानी है, मूढ़ है। समझ में? बार 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 कह रहे थे। अब गांधी जी तो पीछे आकर बैठे, जो भी हुआ। फिर गांधी जी ने रामजी भाई को ये बोला, यार तुम्हारे गुरु जी ने हमको बहुत सुनाई आज। तो वो कहते थे, गुरुदेव को पूछा तो गुरुदेव कहते थे, बाबा मेरे को तो पता भी नहीं कौन आकर बैठा पीछे, मेरा तो प्रकरण चल रहा है। गांधी जी फिर जब आते थे उनके पास रामजी भाई को, तो जब भी आए वे पूछे, आपके गुरु जी जो ये कहते थे कि कोई देश का नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, उनका अच्छा चल रहा है? वो बार बार उनकी कुशलता पूछते थे। कहते हैं वो मतलब ये कंसेप्ट घर कर गया है गांधी जी के दिल में। एक बार उन्होंने सुना, एकदम उनको अपील कर दिया उस बात में कि मैं देश को सुधार कर सकता हूं, किसी का भला कर सकता हूं। ये ऐसी मान्यता एकदम मूढ़ है, मिथ्यात्व है। समाज सेवक को, और मैं कह रहा हूं गांधी जी तो बहुत मंद कसाई थे जो वो पचा पाए ये बात। यदि दूसरा कोई होता तो कितना बौखला जाता वहीं पर। समझ में आ रहा है क्या बकता है या ऐसा करता है वैसा। मैं तो ये कह रहा हूँ यहाँ पर अपन देश सेवा के रूप में डाल सकते हैं, सब में इसको अपन एप्लीकेट कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आता है? अभी देखो थोड़ा आगे बढ़ते प्रकरण को, अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए सब। तो कहते हैं नाउ एज अ साइंटिस्ट, एज अ फिलोसोफर, बहुत rightly speaking there is no difference between philosophers and scientists, because दोनों का काम रिसर्च करना होता है। समझ में आता है? मेहनत करके अपनी बुद्धि के बल पर वे सर्च करते हैं। बात इतनी है, वे भौतिक पदार्थों की सिद्धि करते हैं और ये आध्यात्मिक पदार्थों की ये सिद्धि करते हैं। और दोनों की दशा भी वैसी होती है। आप देखेंगे आइंस्टाइन को, न्यूटन को कितनी दाढ़ी बड़ी है और कितना क्या बड़ा है और कितने दिन भोजन नहीं किया, उनको याद ही नहीं रहता, क्योंकि दे गो मैड बिहाइंड टू इन्वेंट समथिंग। ओके, और उनको वो इन्वेंशन होना ही उनको उपलब्धि है। अपने आचार्य भी आप देखेंगे उनकी क्या अवस्थाएं हो रही है, खा रहे पी रहे, कितने उपसर्ग हो रहे हैं, वे भी उनका अपना अपना अनुसंधान चल रहा है, उनका परीक्षण चल रहा है। एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ उनका बराबर चलता रहता है। सत्य के प्रयोग उनके जीवन में चलते रहते हैं, वो निरंतर उसका एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। ये शेर सामने खड़ा है, ये क्रोध उत्पन्न हो रहा है, ये द्रव्य कर्म वहां पर उदय है, देखो, और फिर पर द्रव्य से मेरा कुछ भी नहीं होता, देखो ये क्रोध का अभाव हो रहा है, क्रोध की इजी शांति में तो आत्मा हो, आत्म तत्व हो, खत्म। शेर खा रहा है, देखो पड़ोसी को खा रहा है, हमारा उसमें क्या जा रहा है। वे उसको रिसर्च में उतरे हैं। उसको आप समझ में आता है? जैसे बहुत बड़ा डॉक्टर होता है, वो चैलेंजेस भी एक्सेप्ट करता है। जैसे सबसे पहला बड़ा कैंसर ट्रीटमेंट करने वाला डॉक्टर था, सबसे पहले उसने कैंसर कीटाणु अपने में भर दिए थे। कि परीक्षण कैसे करेगा भाई, वो दूसरों पर कैसे इलाज करेगा उसको, व्हाट ही इज अंडरगोइंग। अब वो उसमें कैंसर के कीटाणु डाल दिए तो वो रोजाना उसको दवा का प्रयोग करता रहा।
अब ये का लाभ नहीं हो रहा है, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, और ऐसा दूसरे पर इतनी मेहनत नहीं कर सकता कोई आदमी। दूसरा तो वाट लगे तो वाट लगे, वो मर जाए तो मर जाए, हम दूसरे पर कर देंगे प्रैक्टिस, और स्वयं मर जाएगा ना, नहीं तो स्वयं मर जाएगा। तो ये कैंसर की ट्रीटमेंट की दवा ऐसी डिस्कवर की है। तो मैं ये कह रहा हूं, हमारे जो जैन मुनिराज है, श्रावक है, वो कोई भी चीज का परीक्षण करने के लिए आफत स्वयं के ऊपर डालते हैं। लेट द एडवर्सिटीज कम, देन अभी आजमाएंगे। जो ग्रंथ में पढ़ा था ऐसा ही है कि अन्यथा है, समझ में आता है। टोडरमल जी क्या कहते हैं, देखिए टोडरमल जी कहते हैं कि अपन थोड़ा सा विचार करें कि क्या गलती हुई है इस चीज की। तो कहते हैं ये कभी ये सोचता है कि एक वस्तु इष्टानिष्ट है, फिर उसको कुछ करने के लिए कुछ उपाय झूठे करता है। कभी समझता है मैं पर का करता हूँ, कभी समझता है पर मेरा करता है। ये जितना भी है इसका मूल कारण मिथ्यात्व है, कहते हैं। मूल कारण क्या है? अब मिथ्यात्व हटे तो ये सब खत्म हो जाए। उसका क्या? इष्टानिष्ट कल्पना खत्म हो जाए, विषय की इच्छा खत्म हो जाए, कषाय खत्म हो जाए। कितनी बातें मैं बोल रहा हूँ? विषय की इच्छा, कषाय, वेरी गुड, वेरी गुड। और फिर उनको जो उपाय कर रहा है उसके बीच में, वो उपाय भी उसका ठीक हो जाए। कब? जब मिथ्यात्व चला जाए। और मिथ्यात्व जब तक रहेगा तो विषय की इच्छा बनी रहेगी, एक कषाय, दैट इज ओनली कषाय, कषाय बना रहेगा। और फिर इष्टानिष्ट कल्पना भी बनी रहेगी उसकी, और उपाय भी झूठा झूठा करता रहेगा। जब तक मिथ्यात्व है तब तक इसका निहाल नहीं होता ना। मिथ्यात्व जाए तो फिर यह सब हटेगा। लेकिन सुनो नेक्स्ट, लिखो नहीं कोई, मैं एक एक वर्ड आपको पढ़ के दिखाऊंगा। मैं जो एक एक वर्ड बोल रहा हूं दैट इज इन योर टेक्स्ट। अब जल्दबाजी नहीं करो, थोड़ा थोड़ा यहां पर ध्यान दो, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करो। लेकिन एक भी वर्ड चूकना नहीं आप, क्योंकि आपको ये नहीं पता, मैं एकदम चुपके से मैं ग्रंथ में जुड़ जाऊंगा, आपको पता नहीं चलेगा। मैं इसी का एक एक वर्ड बोल रहा हूं, एक एक वर्ड आपको यही सीरियल में मिलेगा। टोडरमल जी कहते हैं मूल कारण मिथ्यात्व था। तो एक काम करो ना, मिथ्यात्व को उड़ा दो, तो फिर ये चारों रहेगा नहीं, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। यदि चोर को समझाना है तो सबसे बड़ा उपाय तो यही है। चोर को उसको ठिकाने लाना है तो सबसे बड़ा उपाय तो यही होता है, चोर की अम्मा को समझा देना। समझ में आता है? सिद्धांत गड़बड़ कर रहा है, सिद्धांत कॉल योर फादर टू मी, और फादर को बोल दिया सिद्धांत खटपट कर रहा है, अभी सिद्धांत चुप रहेगा। हालांकि यहां पर लागू नहीं होगी आप लोगों में ये बात, क्योंकि आपके माता पिता तो यही कहेंगे हमने तो आप ही के भरोसे छोड़ दिया है, आप देख लो, जान लो उसको। क्योंकि यहां तो पर आप ही गार्जियन हो, आप ही पेरेंट हो, आप ही सब कुछ हो। हमें क्यों कहते हो? हमारे मानते तो हम क्यों तुम्हारे शरण में लाके छोड़ते? मैं क्यों कह रहा हूं ये? चोर को समझाने का बेहतरीन तरीका है उसकी अम्मा को समझाया जाए। मैं क्यों बोले, मैं ये सब बोलो क्यों बोल रहा हूं? मैं सबको यदि हटाना है विषय की इच्छा को, कषाय को, इष्टानिष्ट कल्पना को, अन्यथा उपाय को, तो एक मिथ्यात्व का खात्मा कर दो। लेकिन मिथ्यात्व का खात्मा कैसे होगा? वो मिथ्यात्व को ही तो अच्छा मान बैठा है। तो जब मिथ्यात्व का अच्छा माने बैठेगा तो मिथ्यात्व हटेगा नहीं, मिथ्यात्व हटेगा नहीं तो ऑल दिस थिंग्स विल प्रिवेल, देन बने बरकरार रहेगी। मिसगाइड करने वाला, सबसे बड़ा मिसगाइड करने वाले मिथ्यात्व है। समझ में आता है? इस कंपनी के दुश्मन की सबसे बड़ी गलती यह है, बोलो प्रणव, इस कंपनी के दुश्मन की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो कंपनी का दुश्मन है। क्योंकि वो पहली चाल चलने के पहले, वो एक चाल चलने के पहले ये कंपनी दूसरी आगे की चाल चल चुकी होती है। बाहर पड़ रहा है अभी कमिंग क्लोजर। ये मिथ्या तो क्या करता है? ये मिसगाइड करता है बराबर। एक कैरेक्टर आप लोग जानते हैं, मंथरा। एक कैरेक्टर जानते हैं, मंथरा। एक कैरेक्टर जानते हैं सब, मंथरा। अरे बोलो, जल्दी बोलो, फटाफट। नहीं जानते आप लोग मंथरा? नहीं जानते? ओके। अब सब जानते हैं ये रामचंद्र जी को वनवास हुआ था। वैदिक संप्रदाय ये मानता है कि वन फाइन मॉर्निंग दशरथ राजा ने ये अनचाहे मन से ये सुना ही दिया
जिस दिन राज्याभिषेक होना था रामचंद्र जी का, उस दिन उनको ये सुना दिया कि तुमको वनवास जाना है और भरत को आज राज सिंहासन पर बिठाया जाएगा, राज्याभिषेक उसको हो जाएगा। ये किसके कहने से हुआ था ये सब? कई तो आप सब जानते हैं। कई को बदनाम बोलो, कई को बदनाम मत करो यार। There is nothing wrong in Kai actually. Who was the misguide? Who is the not man? Who is the woman? Which? Which समझते हो? Which I am talking about? The woman behind the curtain, ये मंथरा। ए देखो रानी जी नमस्कार, बुरा नहीं मानना, मैंने आपका नमक खाया है, सालों का दासत्व किया है आपका। हाँ बोलो क्या कहना चाहते हो, बोलो क्या बात है। कि मुझे तो अटपटा लग रहा है थोड़ा, गलत नहीं मानना, बुरा नहीं मानना बहन, रानी जी बुरा नहीं मानना, बोलो तो क्या बात है, बुरा नहीं मानना। मुझे लग रहा है क्यों नहीं ये पक्षपात कर रहे हैं क्या? राम को बिठाकर भरत को नहीं बिठाना, ये क्या बात हुई? ये तो कैसी बात करती है, एक ही तो है हम सब, क्या राम क्या भरत। देखो मेरी बात को बुरा नहीं मानना, अब आप थोड़ा विचार करना इस बात को। मैं जा रही हूं और फिर मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा। अपने रामायण देखिए आप लोगों ने, रामायण एक बार देखना चाहिए, एक बार रामायण देख लेना, पुरानी रामायण हमारे टाइम के, अभी नया आया होगा तो मुझे नहीं पता। महाभारत भी हमारे टाइम का देख लेना, सब देख लेना, कभी मौका पड़े तो ये सब देख लेना। तो कहते देखो मुझे तो कुछ नहीं मिलना, मेरे बच्चों को तो कुछ नहीं मिलना, ना मुझे मिलना, मैं तो आपकी सोच रही हूं, मुझे कुछ नहीं, तुम विचार करना। अब रात भर वो उसमें एक समझ लो एक सॉर्ट ऑफ जर्म्स डाल के छोड़ के चली गई। अब रात भर फर्मेंटेशन होता रहा, समझ रहे मेरी भाषा को? वो कीटाणु, विचार के कीटाणु इतने कुदरने लग गए। हाँ यार बात तो सही कह रही, वो बात तो सही कह रही है, उसको कौन मिलना है। रात में इतना पलटा हो गया, डिसीजन ले लिया, भरत विल बी एनथ्रोन्ड नाउ। अच्छा तो ऐसे तुम बोलो, तुम याद है तुमने बचाया था, तुमने वचन कुछ लिए थे। अच्छा मांगो ना, फिर मांगना ठीक थोड़ी लगता है। सोचना मेरा कुछ नहीं जाता है, मैं जाती हूं। अब फिर कीटाणु छोड़ के चला गया। अब समझ रहे हैं, बार बार कीटाणु देखो वो आग लगा के चला जाता है, एक चिंगारी। तो उसने बात रखी, वो शर्तें दशरथ भी कब भूल गया होगा और ये भी कभी ऐसा बदला लेगी। दशरथ एकदम किम कब करते हुए भी मुड़े, क्या बोल रही है आज, लेकिन मैं अभी बंधा हूं शब्दों में, मैं क्या करूं। वो पाटे जैसी हालत हो गई चक्की के, उसके पाटे के बीच में जो पिस जाता है अनाज, वैसे हालत हो गई। आखिर बोल दिया, पूरे घर को तहस नहस करने का मूल श्रेय वो जो दासी है ना कई उसको जाता है। शी हैज मिसगाइडेड। वो यदि हट जाए ना तो घर में फिर सुख शांति हो जाएगी, लेकिन वो हटेगी नहीं ना। हाउ? क्योंकि कई भला मानती है ना उसको। आप समझ रहे हैं, इसका मंचन कर सकेंगे आप प्रॉपर। मंथरा स्टैंड फॉर मिथ्यात्व। और कई है घर में टूट फूट है, ये तो फल है पूरा। और तो स्क्रीन पर वो कई दिख रही है, और स्क्रीन के बाहर आप ऊपर देखो, ये किसकी कठपुतलियां है, ये कौन नचा रहा है, ओ दिस इज मंथरा। ये सब जितने स्टेज पर दिखते हैं सबको तो दिखता है ये कई खराब है। फिर इतिहास ने लिख लिखा, आज तो कभी ये नहीं सुना था कि माता को माता हो सकती है, पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है। आप लोगों ने पोएम पढ़ा, ये हमको पोएम था हिंदी में, ये पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है ये हमने सुना था, माता को माता हो सकती है ये तो इतिहास ने सुना ही नहीं था। अब इतिहास इसको किस रूप से याद करेगा। तो बदनाम कौन हो रही है? बेचारी कई हो रही है। कई का मूल फॉल्ट नहीं है, मिसगाइड उसका है मंथरा। जब तक मंथरा रहेगी, समझ में आता है। और भरत जैसे जब तटस्थ कोई होंगे, वो बिल्कुल माइंड नहीं करेंगे कई के बात, और वो बराबर उनका
खोलने का, दिमाग के पटल खोलने का काम करेंगे। ये ठीक सोचने क्या कहना, तीव्र और सीवियर हैमरिंग होगी तो गलत, वो निराशर जब होंगे मंत्रा के वचन, मंत्रा इरेडिकेट होंगे, ए मंत्रा तुमने आग लगाई, चल निकल बाहर आज, तो तब तो उसके बिना मिथ्या तो नहीं जाएगा। कब तक? जब तक कई और उसकी साठगांठ है, कई उसको भला मानती है, सबसे बड़ी आफत ये है। समझ में आता है? कई उसमें भला मानते हैं, सबसे बड़ी आफत ये है, मिसगाइड वो करती है। देखो, तथा जो विषयों की इच्छा होती है एक, कषय होती है दो, बाह्य सामग्री में इष्ट अनिष्टपना मानता है, अन्यथा उपाय करता है, सच्चे उपाय की श्रद्धा नहीं करता, अन्यथा कल्पित करता है। सो इन सबका मूल कारण एक मिथ्या दर्शन है। एक फेज ये हुआ, उसका नाश होने पर सबका नाश हो जाता है, क्योंकि इस भवतरु का मूल एक, इसलिए सब दुखों का मूल यह मिथ्या दर्शन है अहेड। तथा उस मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय भी नहीं करता, अन्यथा शब्दान को सत्य शब्दान माने, तो वो उपाय किस लिए करे? गेटिंग एवरीथिंग, सबको मिल रहा है बराबर। मिसगाइड तो ये लोग करते हैं ना, समझ में आया? बलि, नमुची, बृहस्पति, प्रहलाद, ये जो चांडाल चौकड़ी है, वो राजा कौन? श्रीवर्मा, राजा श्रीवर्मा। रक्षाबंधन का मेरा सुना है आप लोगों ने? पिछले साल रक्षाबंधन पर मैंने लिया था, वहां पर मैंने 4 सेनापतियों को सिद्ध करके दिखाए थे, याद आ रहा है? अब भूल गए, फिर कभी, अभी तो बोल ही रहा हूं। ये 4 मंत्री ये निरंतर मिसगाइड करते हैं श्रीवर्मा को और भिड़ाते हैं। ये अकंपन है ना, ये धूर्त है, ये झूठा, ये ठग है, मानो राजन मेरे, मानो माए। और मंत्री मतलब मंत्रणा करना, समझ में आता है? ये मिसगाइड करते हैं, ये वे ऑफ थिंकिंग बदलने का काम करते हैं। ये एक प्रकार से ये सॉर्ट ऑफ, क्या कहेंगे इसको, हिप्नोटाइज कहेंगे क्या इसको? एक प्रकार से ऐसा डोमिनेट करते हैं माइंड को, बराबर उसको अपने कब्जे में कर लेते हैं, वशीकरण टाइप कर लेते हैं। राजनी ऐसा है, राजनी ऐसा है, ये ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं, हैमरिंग हैमरिंग हैमरिंग। और फिर ठीक है, आपको भरोसा नहीं, हम क्या कर सकते हैं, हम तो आप पे अच्छे के लिए कहते हैं, हमको आप पे अच्छे के लिए कहते हैं, हमारा क्या। और राइट स्पॉट पर पहुंचे, देखा ये सब कैसे मौन बैठे हैं आपको देखकर, ये छली है, धूर्त है, इनमें कोई अकल वकल थोड़ी होती है। देख लिया, आज आपने देख लिया, ये मिसगाइड करते हैं, ये सब समझ में आता है? मैं इतना क्यों कह रहा हूं? ये मिथ्या तो मिसगाइड करता है। ये चांडाल चौकड़ी है ना, चांडाल चौकड़ी, अनंत अनुबंधी, क्रोध मान माए लोग, ये बराबर जीव को अनादिकाल से मिसगाइड कर रहा है मिथ्या। तो क्या मिसगाइड कर रहा है? क्या कहकर? विषयों में सुख है भाई, देखो तुमने उस दिन चखा था, कैसा लगा? फिर जो गुड़ की डली चकी थी, कैसी लगी थी? अच्छी लगी थी। कैसा लगता है? दिव्य नाम है ना तेरा, दिव्य कैसा लगता है तुम्हें? तो देखो तुम सब कहते हैं खराब है, तुम पंडित जी की काय बातों में आ रहा है, तुमको कैसा लगा उस दिन कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो तुम स्वयं एक्सपीरियंस कर रहे हैं यार, वो अंदर से बराबर वो प्रेशर मारता है और धक्के दे देकर यथार्थ मान्यता को तो होने ही नहीं देता वहां पर। समझ में आता है? ये मिसबिलीफ, क्या कहेंगे इसको? मिसबिलीफ कहेंगे, क्या कहेंगे इसको जो कहना है सो कहो आप। ये बराबर वो धक्के दे देकर वो उसको प्रवेश ही नहीं करने देता अंदर, मिसगाइड करता रहता है निरंतर। कहते हैं जब तक भला मानेगा तब तक कैसे होगा? समझ में आता है? ये सूर्यांश प्रणव की टीम में घूमने लग गए, प्रणव की टीम मान के चलो कुछ गंदा काम कर रहे कुछ, अब वो सूर्यांश तो वही कर रहा है जो ये कर रहा है। अब सूर्यांश तो खराब तब माने, बोलो, जब वो ये माने कि प्रणव की रीति नीति खराब है, और वो मानने नहीं तो प्रणव की धारणा है सोई उसकी धारणा। अब समझ रहे हैं मेरी बात को? मिथ्या तो जाए तब तो काम हो। अभी नेक्स्ट, और फिर मिथ्या तो जाने के क्रम में भी ये क्या उपाय करता है, सुनो अभी आगे। बहुत बड़ा काम डाइवर्ट करने का किया है हमको मिथ्यात्व ने, फ्रॉम द फैक्ट, फ्रॉम द ट्रुथ, वस्तु स्वरूप से डाइवर्ट करने का काम मिथ्यात्व करता है, इतना करता है। हाथिनी इतना ही काम करती है। हाथिनी है ना, हाथिनी, फीमेल एलिफेंट इतना ही काम करती है
कि जो ट्रैक में एकदम बलशाली हाथी चल रहा है, ट्रैक में चल रहा है, हंटर्स बैठे बुशेस में। हंटर्स कहाँ बैठे हैं? एंजॉय, तुम भोजन कर लो यार, काम हो जाएगा। वो भोजन कर रहे हैं हंसते हंसते, हंटर्स बुशेस में। बहुत बड़ा गड्ढा भी खोद के रखा है, आज जाते समय हाथी भी एक लेके जाना है उनको। आज मैं तो मोटा मोटा, अभी टाइम नहीं मेरे पास, महीना लगता है उसको। तो हाथी नहीं इतना ही करती है, वो कुछ इशारा करती है हाथी को, और इतना बलशाली हाथी आज आ जाएगा लपेटने। समझ में आता है? ये इंद्रिया है ना, ये इंद्रियाधीनता है ना, धिक्कार है इस इंद्रियाधीनता पर। कल शेर से जो टक्कर खा रहा था ना, दम रख रहा था ना, आज हाथी ने इशारा किया है उसको। ये सब अपनी चाल छोड़कर, अपनी मर्यादा छोड़कर, देखो कितनी बड़ी ट्रैक, उसी ट्रैक में कितने बलशाली हाथी है, कोई नहीं मुड़ रहा है, लेकिन एक बार 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 वहां झुक झुक कर देख रहा है। समझ में आता है? आगे पीछे वाले ने लक्षण समझ लिया, इसका लक्षण अच्छा नहीं है। तुम्हारे बाप दादा ऐसे ही गए थे, और जानते वह सर्कस में काम करते, सर्कस में नमस्ते करते, पैर ऊपर ऊपर कर करके, और फिर मोहताज हो रहे एक एक भोजन पान के। वो खिलाएगा, हंटर मारेगा, फिर काम दिखाएगा अपने से। कहा जंगल का, वन जंगल का अपना स्वाधीन जीवन छोड़कर, लेकिन वो नहीं मानता, ट्रैक छोड़ के गया उसके पीछे, हाथिनी के पीछे। ट्रेंड होती है ये, ट्रेंड हाथिनी। अभी जैसे पीछे पीछे गया गड्ढे में। दिस इज द एंड ऑफ वेरी, क्या कहना चाहिए जो ब्रेवरी का लाइफ था वो खत्म हो गया है उसका। मिसगाइड किया है उसको, ट्रैक से बाहर निकालने का काम किया है। अबे हंटर्स निपट लेंगे, हाथिनी का काम फिनिश, आउट। समझ में आता है? यह हाथिनियां जगह जगह फैली है। दुकान में जाएंगे, सेल्समैन के रूप में कौन मिलेगा? लड़कियां रहती है। क्यों? माल ज्यादा बिकता है, क्योंकि माल को देखकर कम और लड़की को देखकर ज्यादा आता है लोग। आप समझ रहे हैं? जहां लड़की ने प्रवेश किया, ऑपोजिट जेंडर ने प्रवेश किया, समझ लो तुमको कहीं का नहीं छोड़ेगी फिर। नो, इट विल स्पॉइल यू फ्रॉम ऑल वर्ड्स। तुम सब कुछ लुटाओगे। समझ में आया? आस्क चारुदत्त, देन कम टू मी। मिसगाइड करते, मिसगाइड। ये मिथ्या तो क्या करता है भैया? मिथ्या तो क्या करता है? ये मिसगाइड करता है, डाइवर्ट करता है। विषय में सुख नहीं। तुम याद करो यार, उस दिन कितनी भूख लगी थी और फिर खाए तो कैसा लगा था? तुम ही बताओ, तुम ही बताओ। तुम तो ऐसी ऐसी बात मत करो, प्रत्यक्ष अपने अनुभव है। ये तो आचरण की बात सुनता है क्या? टोडरमल जी ने थोड़ी देर पहले कहा था, यार वो सुख नहीं है भाई, सुख नहीं है। बहुत पढ़ेंगे तेरे ऊपर तो ठिकाने क्यों नहीं आता। कैसी बात करते, कैसी ये मिसगाइड करते हैं। मिथ्या तो बार बार उसकी जड़ अपने मजबूत करने में बना रहता है, कुतर्क से, कुपोषण से। और फिर देखिए, उपाय करने के नाम पर वो उपाय भी करने को हुआ। दर्शन मोह के निमित्त से दुख का प्रकरण चल रहा है। मिथ्या तो मिसगाइड करता है, भला मानता है, उसको अभाव भी कैसे हो, और कुछ निकलना भी चाहे तो ऐसे जनों के चंगुल में फंसता है, ऐसे जनों के चंगुल में फंसता है कि उसका निकलना और कठिन हो जाता है। सुनो, लिसन 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 लिसन। कोई ये कहे मैं कुछ स्मोकिंग करता हूँ, मेरी आदत खराब है, ऐसा सब बोलते हैं और मुझे छोड़ना है, कैंसर वैंसर भी होता है, मुझे छोड़ना है, मम्मी पापा भी नाराज है, मुझे छोड़ना है। आ गए पटरी पर, आ गए पटरी पर। लेकिन पटरी पर आते आते वो किसके सामने बोल रहा है ये, मैं कैसे छोड़ू, इसको कुछ उपाय है? उपाय है ना यार, है ना, तो क्यों चिंता करता है? तो तुम एक काम करो, छूट जाएगा सिगरेट, छूट जाएगा। तुम एक काम करो, तुम ये गुटखा खाना चालू करो, छूट जाएगा, छूट जाएगा। क्या बात कर रहे, छूट जाएगा? मेरा छूटा है। तो अब उसने कुछ ऐसा उपाय किया, वो और दूसरी दिशा में ले गया। तो तुमने गलत आदमी को अप्रोच किया है। समझ में आता है? यहां पर मिथ्या तो छुड़ाने के लिए वस्तु मेरे अनुसार परिणमित नहीं होती, मैं क्या करूं साहब? इतना तो समझ में आ गया। तो ऐसे चलो, तुम एक काम करो, फिर शुक्रवार को आना, नारियल चढ़ाना, ऐसा करना वैसा करना, मनोती मन्नत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा।
तुम ये करो, ये मंत्र पढ़ना, रोज शुक्रवार को ऐसा बैठना, पूर्व दिशा में बैठना, ऐसा करना, नहा धोकर बैठना, जटा बांध कर बैठना, हाथ ऐसा रखना, वो कैसा करना, ये कैसा करना, काम हो जाएगा। तो ये मिथ्यात्व को छुड़ाने के पीछे वो कुछ ऐसा मार्ग, उसको कुछ ऐसे मिले बहकाने वाले और पुष्ट करते हैं। कुगुरु कुदेव कुशास्त्र की छांडल चौकड़ी मिल गई उसको, तो उसको और मिथ्यात्व पुष्ट होने लग गया। नया तत्व श्रद्धा ने पाल दिया, ये गृहित मिथ्यात्व पाल दिया उसने। समझ में आता है? इसका ज्यादा 5वें अध्याय में हम खोलेंगे। इसका बीज हमने एक पैराग्राफ में डाल दिया। समझ में आता है? पहले तो अंधा था, और हेल्प समवन, प्लीज हेल्प मी क्रॉसिंग द रोड, प्लीज एनीवन, हम माय डियर वी आर देयर, डोंट वरी कहकर जो आदमी लेके जा रहा है उसको कहाँ लेके जा रहा है? गड्ढे में लेके जा रहा है। किसके हाथ में हाथ दिया यार तुमने? वो तुमको गड्ढे में लेके जा रहा है। अब समझे? तथा संगी पंचेंद्रिय कदाचित तत्व निश्चय करने का उपाय करे, वह अभाग्य से कुदेव को गुरु को शास्त्र के निमित्त बने तो अतत्व शब्दान पुष्ट हो जाता है। ये सेकंड फेज की चर्चा अपन कर रहे हैं। अभी तक जो एक फेज चला अपना, ये सेकंड पार्ट है ये, जिसमें ग्रहित मिथ्यात्व का निरूपण कर रहे हैं। अभी तक ग्रहित मिथ्यात्व चल रहा था, ये और पुष्ट करता है ग्रहित मिथ्यात्व। समझ में आता है? ठीक है। तुमको साहब हमने बहुत प्रपोज किया, वो लड़की हाई नहीं बोल रही है, तुमने किसको पूछ लिया यार? तो तुम कह रहे तुम्हारा ड्रेसिंग ऐसा है, तुम पैसा खर्च करना पड़ता है यार, तुम परफ्यूम, अरे यार तुम परफ्यूम लाओ यार, तुम कितने दिन से नहीं नहाया मेरे को बताओ। ऐसे थोड़ी चलता है। फिर तुम ये करो वो करो, हाँ अब हो जाएगा काम आज, ये हो। और देखो हिम्मत नहीं हारना। ये किसके उसको गाइड कर रहा है? ये पुष्ट कर रहा है। कौन है ये ग्रहित मिथ्यात्व। कुदेव कुगुरु शास्त्र की जगह कुगुरु शास्त्र के निमित्त बने तो तत्व शब्दन पुष्ट हो जाता है। वह तो जानता है फिर इनसे मेरा भला होगा, परंतु वे ऐसा कुछ उपाय करते जिससे वो अचेत हो जाए, वस्तु स्वरूप का विचार करने को उद्यमी हुआ था, यहां पढ़ने के लिए आया था, और मुझे जर्मन पढ़ना, मुझे फ्रेंच पढ़ना, ये पढ़ना वो पढ़ना। और किसी को तुमने बोला, वो भी क्या बोल रहे? हाँ फ्रेंच की तो कोई, भाई फ्रेंच के पढ़े के बिना तो आजकल कोई पूछ ही नहीं रहा है, खेल खत्म और काम तुम्हारा दुर्गति का चला गया। वस्तु स्वरूप का विचार करने को उद्यमी हुआ था, सुविपरीत विचार में दृढ़ हो जाता है, और तब विषय कषय की वासना बढ़ने से अधिक दुखी होता है। अंडरलाइन द वर्ड अधिक और संकट मोल लिया है इसने। पहले आपत्ति नहीं थी, अभी ऐसे चंगुल में फंस गए हैं, और उसकी वो पैट करते उसको पैट। समझ में आया? आज अस्मुख क्या कैसा लगा? तुम मुझे बताओ। एक चेरिशिंग लगता है, एक एनर्जेटिक लगता है कि नहीं? तुम मुझे बताओ, हाउ डिड यू फील यार, हाउ डिड यू फील? ये छोड़ो पुस्तकों की बातें, बाप दादाओं की, तुमको मजा आया ना? स्टेरॉइड्स लेते जानते आप लोग? ये मैंने कहा था आपको, वो एनर्जी आती है उससे। ये कितने रनर्स को पकड़ते आप जानते? मैंने अभी बच्चों को कहा था, एक फुटबॉल प्लेयर रहा डिएगो मैराडोना नाम सुना? मैराडोना अभी वो तो 70 प्लस होगा, जिंदा है क्या अभी? क्या मालूम, 60-70 प्लस होगा वो, 60 प्लस तो होगा ही होगा, 60 प्लस तो होगा ही होगा मैराडोना। ये अर्जेंटीना का फुटबॉल प्लेयर था, कैप्टन था अर्जेंटीना का, और अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप लिया था तब तो। और ये सेंटर फॉरवर्ड का प्लेयर था ये। और ये मतलब ये समझ लो, ये धुन पूरे विश्व में एक लहर जैसी चलती थी, मैराडोना। आज से 20-25 साल पहले की बात है। वो तो काल की बात होती है, ये काल तो सबको गाल बना देता है। समझ में आता है? आज ये है, कल वो है। द गेम गोज ऑन, द प्लेयर्स गेट चेंज्ड। ऐसा कभी नहीं होता कि भरत का ही नाम बरकरार रहेगा, ऐसा नहीं हुआ। विपुलाचल किसी के बाप का नहीं हुआ है। ऋषभाचल किसी के बाप का नहीं हुआ है। तुमको नाम लिखकर जाना हो तो नाम लिखकर चला जाना, जैसे बाकी के चक्रवर्ती ने लिखा है। तो मैराडोना वो वर्ल्ड कप लिया, सब लिया, और बाद में पकड़ा गया यूरिन टेस्ट में, उसने कुछ स्टेरॉइड्स लिया था। समझ रहे आप लोग? आप समझते हैं ना मेरी भाषा को? नहीं समझ रहे क्या? यूरिन टेस्ट होता है, जानते हैं? मोंटी जानता है कि नहीं? कुछ क्या जानते तुम?
क्या जानते हैं? हाँ? क्या होता है उसमें? उसमें वो देखते हैं कितना स्टेरॉइड्स लिया है उसने, वो पकड़ में आता है। और स्टेरॉइड्स लिया होगा, कोई स्टेरॉइड समझते हो कुछ, वो ड्रग्स, वो ड्रग्स यदि लेते हैं तो उसको एनर्जी आती है। तो ये इसने रनिंग में फर्स्ट लाया कंपटीशन में, तो कह रहे कि इसको टेस्ट करो, ये पाया गया, ये हटा दो इसका गोल्ड मेडल। अभी तो मैचेस के पहले यूरिन टेस्ट ले लेते हैं, यूरिन डिटेक्ट करता है बराबर, इसने वो ड्रग्स लिया है, ड्रग्स के बल पर किया गया कंपटीशन सत्यार्थ कंपटीशन नहीं है। दैट इज नॉट योर नेचुरल पावर। तुमने स्मोक किया, हाउ डिड यू फील? एनर्जेटिक लगा? दैट इज नॉट नेचुरल एनर्जी, यू आर अनफिट फॉर एनी गेम ऑफ योर लाइफ। समझ में आता है? कितने जन मेरी बात को समझ रहे हैं? अच्छा, यथार्थ दिशा में भी वो आ गया, यथार्थ दिशा में भी आ जाए, सच्चे देव शास्त्र गुरु भी आ जाए, यहां पर भी यही हाल है इसका। यहां पर व्यवहार साधन में लग जाता है, फिर मिथ्या तो उसका बरकरार ही रहता है। यहां पर डोल डपली बजाता और कहता है तुमको करुणानिधि समझना, भगवान भरोसे पड़ा रहा, और तुम तो कुछ नहीं देखते यार, तुम तो कुछ नहीं, हमारे कर दो। और एग्जाम के दिन जो ये भक्तों की भीड़ हो रही है, समझ में आ रहा है? आज नहीं चुकना, दाव मत चुको चौहान, दो पूजन चौहान, दाव मत चुको। नहीं समझे आप ये भी बात? दाव मत चुको चौहान नहीं जानते आप लोग? अभी आपकी बात तो छोड़ना ही नहीं है। आज एग्जाम है, दो पूजन लगा लो जोर मेरे भाई, सब भगवान के भरोसे पारसनाथ, आइन टाइम कल्टी नहीं दे देना यार, तुम धोखा नहीं दे देना, ठीक ना? तो कहते हैं यहां पर भी आता है, यहां पर भी वही गंदी सोच लेके आता है। तथा कदाचित थर्ड पार्ट ऑफ द प्रकरण, तथा कदाचित सुदेव सुगुरु, ये थर्ड प्रकरण आप समझ रहे हैं। पहले तो एक सामान्य मिथ्यात्व लिया, फिर ग्रहित मिथ्यात्व लिया, अभी एक विशिष्ट मिथ्यात्व ले रहे हैं। जो सच्चे देव शास्त्र गुरु तो मिले, लेकिन उसकी भक्ति कोई मान रहा है, इसका बीज 7वें अध्याय में खोला जाएगा। ये एक पैराग्राफ वो बीज है 7वें अध्याय का। मैं खोलूंगा ये नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, मैं इसमें ले रहा हूं, तुम समझ रहे हैं? देखो, तथा कदाचित सुदेव सुगुरु सुशास्त्र की भी निमित्त बन जाए, तो वह उनके निश्चय का उपदेश तो शब्दन नहीं करता, व्यवहार शब्दन से तब तो शब्द नहीं रहता, वहां मंद कषाय हो तथा विषय की इच्छा घटे तो थोड़ा दुखी होता है, परंतु फिर जैसा का तैसा आगे नॉर्मल, फिर दुख वैसा का वैसा बना रहता है। मंदिर में बहुत अच्छा लगता होगा, बाहर आए फिर अपना क्या क्या कहते हैं उसको, क्या कहावत चलती है, फिर अपने अपने लाइन पर आ गए। इसलिए लौटकर बुद्धू घर से बाहर आ गए। अरे यार तुम तो समझ ही नहीं पाओगे। घर पे क्या, वो तो लौटकर फिर ठिकाने आ जाता है, मतलब फिर बाहर आ जाता है, मार्ग से बाहर, थोड़ी देर मार्ग पर आकर खड़ा होता है। इसको कहेंगे लौटकर बुद्धू घर के बाहर आ गए। गलती से घर पे गए थे, थोड़ा अच्छा लगा मंदिर में, फिर जैसा कहा फिर दुखी हो जाता है। ये कह रहे हैं यहाँ पर। मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूं बोलने में। चलो आगे, तो क्या कह रहे हैं, जैसे का तैसा हो जाता है, इसलिए यह संसारी जो उपाय करता है वे भी झूठे ही होते हैं।